आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पास 1400 सीएचओ की वैकेंसीज जो आई है, कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या आपको सैलरी मिलेगा, कब तक आप अप्लाई करेंगे, क्या डेडलाइंस है। इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो वैकेंसी आया है सीएचओ का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, ये है झारखंड से। तो झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या नोटिफिकेशन जारी किया है, मिस मत करिएगा, इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि ये सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेट से कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस। सो यहाँ पे जो सीएचओ का आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, आपको जॉब मिलेगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। जब से आपका नियुक्ति होगी, जब से आपको जॉब दिया जाएगा, तब से 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अंडर नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड। ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का वैकेंसी टोटल 1400 वैकेंसीज है। यहाँ पे भी कास्ट वाइज अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, बैकवर्ड क्लास एंड बैकवर्ड क्लास सेकंड, इनमें डिवाइडेड है। आपके रिजर्वेशन, झारखंड का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइडेड है। अभी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कौन सा रजिस्ट्रेशन लगेगा इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अलावा नहीं बता रहा हूँ। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं वही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया है कि बीएससी नर्सिंग आपको होना चाहिए, और या तो आपका बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिक प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ। ओके। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ सीपीसीएच से इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। मतलब सिर्फ बीएससी नर्सिंग नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आपका सीपीसीएच का सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेज दैट हैव रजिस्टर्ड करिकुलम एंड पास्ड इन और आफ्टर एकेडमिक ईयर 2016 टू 2020। मतलब 16 से 20 या उसके बाद का पास वाले कैंडिडेट्स चाहिए। यहाँ पे 16 के पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान से इससे समझिएगा। नर्सिंग कॉलेज दैट हैव इंटीग्रेटेड करिकुलम एंड पास्ड इन और यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं, इन और आफ्टर एकेडमिक ईयर 2016 टू 20। ओके। 16 से 20 के बीच में, 16 से 20 के बीच में या उसके बाद में, और आफ्टर। ओके। सो 20 के बाद वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, इसमें आपको जो सैलरी मिलेगा, ये मिलेगा 25,000। ये फिक्स सैलरी है। 25,000 जो है वो आपका फिक्स सैलरी है। इसके साथ साथ जो 15,000 है वो आपका एक्स्ट्रा आपके परफॉर्मेंस के बेस पे दिया जाता है, वो मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पे दोस्तों, जो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने एक क्लॉज दिया है, क्या क्लॉज दिया है कि द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑफ 1 ईयर, रिन्यूएबल सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायरमेंट। तो दो चीजें हैं, इनिशियल तो आपको 1 साल की जॉब दी जाएगी, मगर यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई और उनको रिक्वायरमेंट रहा तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया जाएगा। एंड बहुत सारे केसेस में इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया जाता है। अभी यहाँ पे द सोसाइटी रिजर्व द राइट टू कैंसल एनी और ऑल पोजीशंस, ये तो बेसिक क्लॉज है, सभी रखते हैं। अब यहाँ पे आपका है कि 25,000 आपका फिक्स्ड सैलरी है और 15,000, मैक्सिमम 15,000 तक आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलता है। ये आपका कौन डिसाइड करता है? मेडिकल ऑफिसर डिसाइड करता है कि आपको इंसेंटिव कितना मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम 15,000 मिल सकता है, तो 10 से 15,000 के बीच में आपको इंसेंटिव मिल जाता है, तो आपकी सैलरी वही 35,000 के अराउंड आपको इनहेंस सैलरी मिल जाती है। अभी इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो आपका होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो किस बेसिस पे होगा? तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका मेरिट बेस पे होगा। ठीक है। Selection will be done on merit base as certain by the score obtained in the final BSc and post basic BSc theory and practical exam. So जो आपका फाइनल ईयर में जो आपका बीएससी एंड पोस्ट बेसिक बीएससी का थियरी एंड प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ था, उसके मार्क के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा, और उसमें रिजर्वेशन अप्लाई होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन मिनिमम नंबर एज पर बिलो 40% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब आपके फाइनल ईयर एग्जाम्स में ये मिनिमम कैटेगरी वाइज आपके मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 8 जुलाई है। तो आपको 8 जुलाई के पहले अप्लाई करना है, आज ही अप्लाई कर दे अपने मोबाइल फोन से। कहाँ से अप्लाई करना है?
उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको डिटेल में डिस्कस भी कर लूँगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो डायरेक्ट लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ, यहाँ पे कहीं से कहीं तक कुछ मेंशन नहीं है कि आपका कोई एग्ज़ाम होगा, रिटन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियरली मेंशन है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस डन ऑन मेरिट, ठीक है? मेरिट बेसिस पे एज़ सर्टेन बाय द स्कोर ऑब्टेन्ड इन द फाइनल बीएससी एंड पोस्ट बेसिक बीएससी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स के बेसिस पे जो टॉपर होगा, उन टॉपर्स को लिस्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट दी जाएगी। मेरिट लिस्ट मिलने के बाद उस मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है? तो ये था पूरा डिटेल जो 1400 सीएचओ का वैकेंसीज आया है झारखंड में एनएचएम के द्वारा। दोस्तों वेट मत करिएगा, यहाँ पे कुछ डिस्क्लोजर नहीं है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कुछ कंपल्शन नहीं है। आप तुरंत अप्लाई करिए, लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और एक अच्छा सा जॉब ले लीजिए। ऑल द बेस्ट।